हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं सुबह सुबह फिर से उठ के अपने किचन में आ गई हूँ। ये तो मेरा रोज़ का ही काम है। मुझे लगता है मेरा ही क्या, सभी का ये काम है, क्योंकि बिना खाना के तो ज़िंदगी पॉसिबल है नहीं, जीना मुश्किल है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के नहा वहा के अपने किचन में आ गई। फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। मम्मी ने बोला आलू बैंगन की सब्ज़ी नाश्ते में बना दो और करेला बना देना लंच के टाइम में। तो यहाँ मैं आटा वाटा लगा के सब्जी वब्जी कट कर रही थी। एक्चुअली करेला को मम्मी ने बोला था भरवा बनाने के लिए, तो मैं उसे लंच के टाइम में बनाऊँगी। तो अभी मैं ये सब्जी वब्जी काट वाट के धो रही थी। और आज मेरे पतिदेव बनारस गए हुए हैं। उनकी किसी फ्रेंड की शादी हो रही है, तो शादी के लिए उसे कुछ कपड़े वपड़े अपने जोड़े वगैरह लेने हैं, तो उसके लिए शॉपिंग कराने। फिर मैं यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए इसकी तो मैं आपको दे दूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। उसके बाद यहाँ पे एक साइड मैंने चाय रखा, क्योंकि मेरे देवर जी नाश्ते में चाय ज़रूर लेते हैं। वो मॉर्निंग टाइम में नहीं पीते हैं। और एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी। फिर मैंने फटाफट चाय बनाया। वैसे तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, ख़ास करके लड़कियों को, मतलब लेडीज़ को, क्योंकि उन्हें तो एकदम ऐसी ऐसी सब्ज़ियाँ ही पसंद है। और मुझे तो जहाँ तक पता है कि लड़के या फिर आदमी ये सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, बट मेरे घर में खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। उतनी पसंद से भी तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ खा लेते। मुझे रोटी भी सेकनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से स्लैब वगैरह को अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर अच्छे से कपड़े वपड़े से पोंछ के मैंने इस पे अपना वो रोटी वाला जो होता है कवर, जिस पे मैं ये रोटी बनाती हूँ, ताकि आटा वाटा ना गिरे। ये बहुत ही सेफ़ रहता है इससे। स्लैब मैसी भी नहीं होता है, जो प्लेटफॉर्म है हमारे किचन का। तो मैं वो लगाने लगी। फिर मेरी इधर चाय और सब्ज़ी दोनों बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब मेरे देवर को नाश्ते, मतलब उनको देना था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट मैं रोटी भी सेक लेती हूँ और उनको नाश्ता वास्ता दे देती हूँ। सब लोग टाइम पे नाश्ता कर ले तो अच्छा रहता है घर में, वरना फिर क्या ही फ़ायदा। अब तो ठंडी की दिन भी आ रही है, ना ही उठने का मन करेगा सुबह सुबह, ना नहाने का मन करेगा, ना कोई काम करने का मन करेगा। ऐसा लगेगा बस रज़ाई के अंदर ही छुपे रहो। बट फिर भी हम बहुएं हैं भाई, हमें तो ये सब चीज़ फॉलो करना पड़ता है। मैं तो बिना नहाए किसी दिन भी, कितनी भी ठंड पड़ जाए, बिना नहाए तो रह ही नहीं सकती हूँ। और मुझे ये सब चीज़ पसंद भी नहीं है कि बिना नहाए ये सब चीज़ काम करो, बड़ों को खिलाओ, ये वो। मैं ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मैं नहाना ही पसंद करती हूँ, कितनी भी ठंडी रहे। हाँ, गर्म पानी हो जाता है, गीज़र ऑन कर लेती हूँ और गर्म पानी से फिर मैं नहा लेती हूँ। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ ना, रोटी सेकती जाती हूँ और नाश्ता वगैरह निकालती जाती हूँ। इससे लेट भी नहीं होता और गरम गरम रोटियाँ खाने को भी मिलती है। तो मैं इधर 2 रोटी मेरी बन चुकी थी, तो 2 रोटियों में मैं ऐसे घी वगैरह लगा रही थी और देवर जी की नाश्ता भी निकाल रही थी मैं, ताकि उन्हें जल्दी से मैं दे दूँ। तब तक एक रोटी मैंने तवा पे ही रखा था और इधर मैंने प्लेटिंग कर रखी थी। बस मुझे सब्ज़ी वगैरह डालना था और फिर रोटी डाल के मैं उनको नाश्ता दे दी। उनकी नाश्ते में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, मतलब नाश्ता तो यही बना ही था, रोटी सब्ज़ी और चाय। फिर मैं अपने यहाँ पे नाश्ते का तैयारी करने लगी। एक्चुअली रात में कुछ रोटियाँ बची हुई थी, तो मुझे बहुत पसंद है रात में जो रोटी बच जाती है उसको देसी घी लगा के और तवे पे ऐसे एकदम रेड रेड करके उसको सेकना। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मम्मी से हमेशा ये वाला ज़रूर खाती थी। और इसे हम लोग ना लाल रोटी के नाम से इसको फेमस कर दिए थे। और इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके देखिएगा, खा के एक बार, आप लोग ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, चाय तो इसके साथ ज़रूर ही लेना है भाई, बिना चाय के तो मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि बिना चाय, एक तो नमक डालो तो नमकीन हो जाता है और चाय मीठा मीठा, तो बहुत टेस्टी लगता है चाय में डीप करके खाने पे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिर यहाँ पे अपना और मम्मी का नाश्ता लेके जा रही थी।
मैंने अपना भी निकाल लिया था और मम्मी को भी निकाल लिया था, क्योंकि मम्मी भी चाय एक बार दोबारा से लेती है जब देवर जी का चाय बनाती हूँ तो। फिर यहाँ पे मम्मी का मैं नाश्ता लेके आई, फिर हम दोनों बैठ के नाश्ता वास्ता किए। फिर क्या नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ी देर रूम में गई और उसके बाद लंच की टाइम हो गई। तो लंच में तो बनाना था मुझे करेले का भरवा। अगर रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं डिटेल में शेयर करूँगी। वैसे तो अभी इसमें भी मैंने डाल रखा है। पहले करेले को हम लोग अच्छे से वॉश करके उसे छील लेंगे। छीलने के बाद उसे बीच से चीरा लगा के उसके सारे अंदर की चीज़ों को, जो भी उसके अंदर रहता है, वो निकाल लेंगे एक कटोरे में और वो उसको बिल्कुल अच्छे से खाली कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और फिर इसके मसाले के लिए हम 2 प्याज कट करेंगे और 6-7 लहसुन की कलियाँ होंगी। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो बारीक, या फिर मैंने तो इसे मिक्सर में ही ग्राइंड कर दिया था। और थोड़ी सी आधा चम्मच खटाई डालेंगे। और ये मम्मी का स्पेशल मसाला है जो कि वो रोस्ट करके मिक्सी में इसे ग्राइंड करके बनाती हैं। कलौंजी मसाला ही बोलते हैं इसको। फिर हल्दी नमक डाल के मिक्स करके इसके अंदर भर देंगे, स्टफ़ कर देंगे इसे। और उसके बाद तेल को डाल के कढ़ाई में एज़ यूजुअली जैसे होती है हमारी कलौंजी बनती है, उसको डाल के ढक के पका लेंगे। तो ये था आज का हमारा लंच। और ये करेले की जो भरवा है ना, मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी खाती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं खाती, हाफ़ खा सकती हूँ। और देवर जी भी नहीं खाते, तो हम लोग आलू बैंगन की सब्ज़ी ही खाएंगे साथ में। सैलड वगैरह चटनी वगैरह भी बनाया था मैंने। और मम्मी पापा ये लोग करेले का भरवा खाएंगे। और यहाँ पे डालने के बाद ना फिर इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना, क्योंकि थोड़ा अच्छे से पानी वानी छोड़ता है तो ये अच्छे से पकता है। फिर मैं बोली चलो जब तक ये बन रहा है तब तक मैं अपना चावल वावल भी चुन लेती हूँ और बना भी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कलौंजी बनाने में तो टाइम तो लगता ही है। तो फिर मैं यहाँ पे अपने चावल का भी तैयारी करने लगी थी। फिर फाइनली मैंने चावल भी बैठा दिया था गैस पे। तब तक मैंने सोचा कि कलौंजी को भी मैं एक बार चला लेती हूँ, उसकी क्या पोजीशन है देख लेती हूँ। फिर मैं बाहर गई, मम्मी से कुछ पूछना था एक्चुअली मुझे, तो उनसे पूछ के आई। तब तक मेरे को दादी बुला ली, मेरी दादी सास है, वो मुझसे पूछने लगी क्या कर रही हो, ये वो वगैरह वगैरह। फिर वो जो हमारे देवर जी आए हैं, मैं और दादी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली उनकी शादी की बात हो रही है, बट वो भी बोल रहे हैं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, 2 साल 2.5 साल बाद ही करनी है। क्योंकि वो थोड़ा जॉब तो करते हैं, बट वो सोच रहे हैं कि थोड़ी सी और उनकी मतलब वो एक्चुअली क्या है ना कि वो स्विच करना चाहते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि शादी वादी करने से पहले मैं ये सब करूं। तो वही इसी के बारे में बातें हो रही थी। और तब तक मेरी कलौंजी बन के बिल्कुल रेडी हो गई। ये कुछ इस टाइप का था। और एक्चुअली मेरे घर में ना सब लोग थोड़ा सा जला जला टाइप का रेड रेड खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और आप सब बताना कि आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। ओके, बाय बाय।